आदतों का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है और इनके मनोवैज्ञानिक उपाय क्या है, इस विषय में आज हम बात करते हैं। आदत माने क्या कि किसी भी काम को या हमारे व्यवहार को बार बार दोहराना। जैसे हम हमारे रोज़मर्रा के दिनचर्या के काम करते हैं या व्यवहार में सच या झूठ बोलना, तारीफ करना, प्रोत्साहन देना या निरुत्साहित करना, ईमानदारी या धोखा, खाने पीने के बारे में, नशा के बारे में, ये सब जीवन में आदतें बन जाती हैं, क्योंकि इन्हें करने से हमें आनंद, सुख या फ़ायदा इसका अनुभव होता है। इसलिए हम इसे बार बार दोहराते हैं और ये फिर हमारे जीवन की अटूट आदतें बन जाती हैं। कुछ लोग इसे नैतिकता के मुद्दे से भी देखते हैं या फिर कुछ लोग किसी औरों को दोष देते हैं, विज्ञापन की वजह से या सिनेमा की वजह से या कोई दोस्तों की वजह से या किसी और वजह से हमें ये आदत लग गई है। इससे हासिल कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए हम इसके विस्तार में न जाते हुए मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर हम ध्यान देते हैं। प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर विवेक बुद्धि भेंट की है, तो विवेक बुद्धि की कसौटी पर हम इन आदतों को परखते हैं। आदतों को या जो भी कार्य करते हैं उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है ऐसी आदतें या कार्य जो हमें तुरंत आनंद या सुख नहीं देती, लेकिन लंबे समय के बाद ये हमें सुख, आनंद और फायदा देती है। और दूसरा है कि कुछ ऐसी आदतें या कार्य जो हमें थोड़े समय के लिए तुरंत आनंद देते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये हमें नुकसान करते हैं या तकलीफ देते हैं या पीड़ा देते हैं। तो जो कार्य हमें लंबे समय के लिए आश्चर्यकारक आनंद, सुख और फायदा देते हैं, वो हमारे उपयोगी और मित्रवत कार्य या आदतें हैं। और जो कार्य हमें लंबे समय के लिए दुख देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए अनुपयोगी या शत्रुवत कार्य है या आदतें हैं। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो उपयोगी कार्य है या आदतें हैं उसे चालू रखे और जो अनुपयोगी कार्य है उसे बंद करे या उससे दूरी बनाए। तो लंबे समय तक नुकसान करने वाली आदतों से निपटने का सबसे पहला गोल्डन रूल है कि सजग हो जाओ और स्वीकार करो। इन आदतों के प्रति सजगता और स्वीकार, ये इसका सबसे पहला उपाय है, क्योंकि स्वीकार करने से ही हम इससे निपट सकते हैं। दूसरी बात हमें जाननी है कि आदतों से सुख जुड़ा है और सुख जुड़ा है इंद्रियों से और इंद्रियां जुड़ी है मन से, और मन है कि मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? कि कई बार हमारा तरीका ही गलत होता है। बुद्धि ने कह दिया कि ये आदत गलत है, तो हम तुरंत जोर ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं मन पर। नहीं करना है, नहीं करना है, इसके आग्रह से मन वही करना चाहेगा जो नहीं कहा जा रहा है। तो मन को कुशलता से निपटना पड़ता है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मनाते हैं ना एक दूसरे को, फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर मनाते हैं, तो ये मन को भी ऐसे ही मनाना पड़ता है। मन की वृत्ति को समझते हुए इससे निपटना पड़ता है। तो मन की वृत्ति क्या है कि आप जितना विरोध करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। माने व्हाट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, वो जाएगा नहीं। किसी बालक को आप कहो कि ये चींटी है, उसको आप हाथ मत लगाओ, वो काट लेगी, तो वो नहीं मानेगा जब तक कि वो चींटी उसको काट नहीं लेती। तो ये ऐसा होता है ये मन बालक की तरह। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये आदतें हमें जोर ज़बरदस्ती से छोड़ना ना पड़े, सहज ही छूट जाए, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शनली कुछ मोटिवेशन से ये छूट जाती है। जैसा मैं डॉक्टर हूँ, अब पेशेंट को कहा कि अभी ये कैंसर के जस्ट पहले वाली स्थिति है, अब अगर आप वो तंबाकू, टोबैको या स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो ये कभी भी कैंसर में रूपांतरित हो सकता है। या फिर कोई डॉक्टर शुगर के लिए मना कर देगा, अब अगर शुगर लेंगे तो फिर ये तो आपका मृत्यु का कारण बन जाएगा। जीवन मृत्यु के मोटिवेशन से ये छूट जाती है। दूसरा तरीका है कि एक काउंटर आदत बनाई जाए जो इस आदत को मिटाने में सहायक होगी। जैसे टीवी या मोबाइल की आदत से छुटकारे के लिए इससे बड़ा गैजेट हमें मिल जाए, तब ये सहज ही छूट जाएगा।
बड़ी इच्छा से छोटी इच्छा अपने आप छूट जाती है। जैसे वैराग्य का बीज होता है ना हमारे भीतर, बड़ा मिलने से छोटा अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो हमें और बच्चों को खेलों के साथ, प्रकृति के साथ, जैसे ट्रेकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, या फिर कोई कला क्षेत्र में या संगीत में, जिसमें भी हमें आनंद आता हो उसमें रुचि लेना और उसकी आदत बनाना, इससे हम बुरी आदतों से निपट सकते हैं। तो हमें अपने शांत मन, बुद्धि की तीक्ष्णता, भावनाओं की उत्कटता, चेतना, इनके सुखों के बारे में जानना जरूरी है। इनके अनुभव से शरीर सुखों में रुचि अपने आप कम हो जाएगी और हम इन आदतों को बेहतर ढंग से निपट सकेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी में इतना विकास हो रहा है, हम क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं। सिगरेट पी के हम हमारे सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सिगरेट पी के हम कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेते हैं और न जाने कितने विषैले द्रव्य हम सिगरेट के साथ अंदर लेते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर पानी से बना है, शराब और हुक्के से नहीं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप पानी पिए, ना कि शराब और हुक्का, और वातावरण से ऑक्सीजन ले, ना कि रासायनिक धुआं। चॉइस इज योर्स। सो डियर फ्रेंड्स, जस्ट थिंक एंड अपलिफ्ट, आई एम विथ यू। मैं आपको इनका एक ऐसा पर्याय दूंगा जो आंतरिक आनंद और आंतरिक सुख जिसे कहते हैं ध्यान के माध्यम से, तो उसके सामने आप इनको तो भूल ही जाएंगे। तो आगे वीडियो में मैं ध्यान की विधि भी सिखाऊंगा और ध्यान भी करवाऊंगा। ध्यान के कुछ खास अनुभव अगर हो जाए ना जीवन में, तो इनकी ओर आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और ये सिगरेट, शराब या हुक्का या और कोई ड्रग्स, इनका आनंद भी फीका हो जाएगा। एक और उपाय है दृढ़ संकल्प। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा आप इन आदतों से निपट सकते हो। संकल्प शक्ति के साथ समय निर्धारण करते हैं, टाइम बाउंड संकल्प, टाइम बाउंड कमिटमेंट, ये भी हमें इन आदतों से निपटने में मदद करता है। जागरूकता, बुद्धिमानी, स्वीकार, नॉन रेजिस्टेंस, काउंटर हैबिट, समयबद्ध दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट, इनके माध्यम से हम हमारे आदतों पे नियंत्रण पा सकते हैं और हमारा जीवन सुंदर और आनंदमयी बना सकते हैं। इस विषय के सुझाव के लिए धन्यवाद। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।